अस्सलाम वालेकुम। जो नया वक्फ कानून ने पेश किया है ये मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर डायरेक्ट हमला करता है और ये कानून दस्तूर के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर चलने का इख्तियार है और ये जो दस्तूर के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। और हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान और तारीखी मसाजिद, ईदगाह वगैरह के को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एहतजाज, इसकी मनसूखी तक एहतजाज करते रहेंगे। अगर हुकूमत कानून वापस न ले तो हम बारहा ऐसे एहतजाज करते रहेंगे। और ये जो काला कानून है ये सिर्फ मुसलमानों के हुकूक ही नहीं पामाल कर रहा है बल्कि इस मुल्क के संविधान को पामाल कर रहा है। और इस मुल्क के हर शहरी से अपील करती हूँ कि वो इस काले कानून की सख्त मुखालिफत करे। अस्सलाम वालेकुम। जो नया वक्फ कानून ने पेश किया है ये मुसलमानों के मजहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जमात मार्गदर्शनाखाली तहफ्फुज औकाफ कमिटी जळगाव यांच्या अंतर्गत आम्ही सगळे इथे आज मानव साखळी बनवून इथे जमा झालेले आहोत। वक्फ कायदा 2025 हे आम्ही मुसलमानांना मान्य नाही, कारण की या कायदा हे कायदा आमचे संविधानने जे कायदा दिलेला आहे त्याच्या उल्लंघन करतोय। संविधानच्या अनुच्छेद 26 मध्ये असे नमूद केले आहे की धार्मिक संस्थांच्या स्वतःच्या धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करू शकतात। ही दुरुस्ती यांचे उल्लंघन करते। भारतीय संविधान धार्मिक श्रद्धेचे रक्षण करते, परंतु वक्फ दुरुस्ती कायदा या श्रद्धेला शंकास्पद बनवत आहे। जो कायदा न्यायालयाच्या निर्णयालाही मागे टाकू शकतो तो लोकशाही नसून हुकुमशाही आहे। लाखो गरीब मुलांसाठी वक्फ संपत्ती हे शिक्षण आणि उपचारांचे स्रोत आहे। ही घटना दुरुस्ती म्हणजे त्यांच्या मुद्द्यात केलेला हल्ला आहे। संविधानचे अनुच्छेद 26 अनुसार धार्मिक संस्थांना त्यांचे कामकाज चालवण्याचे